जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम लोग गीता के अध्याय के 6 का श्लोक 24 से लेकर के 36 तक का जो है हम लोग पहले संस्कृत में और फिर उसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। और कोशिश करिए कि हम लोग गीता का पाठ प्रत्येक दिन करें और बार बार करें। इसका बहुत ही लाभ होगा, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, बहुत तरह का लाभ है। क्योंकि गीता साधारण नहीं है, असाधारण है। क्योंकि गीता हम सबों को भगवान के द्वारा अर्जुन के प्रश्न का उत्तरी, एक तरह से प्रश्न उत्तरी कार्यक्रम है ये हम लोगों का। जीवन के जितनी तरह का प्रश्न था, अर्जुन ने संवाद के रूप में भगवान से पूछा और भगवान एक एक सवाल के जवाब जो है ना, ये जीवन के लिए गीता बहुत ही उपयोगी है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप भी गीता का कम से कम 10 मिनट, मेरा बहुत लंबा वीडियो नहीं होता है, 10 मिनट के अंदर आप अपने लिए, अपने मुक्ति के लिए ज़रूर 10 मिनट निकालें। क्योंकि माया से मुक्ति की तरफ हमारे शास्त्र ने हमें ज्ञान दिया है और कर्तव्य के प्रति जिम्मेदारी भी है हम लोगों का। धर्म के प्रति, धर्म क्या है? जो हम कर्तव्य करते हैं ईमानदारी पर, वही तो मेरा धर्म है। धर्म कुछ नया चीज़ तो है नहीं। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग स्वयं भी सुने और अपने बच्चों के साथ साथ अपने परिवार के और भी जो रिश्तेदार हैं सबको भेजिए, गीता का ये पाठ जरूर करें। स निश्चयेन योक्तव्यो योगे निर्वीण चेतसा संकल्प प्रभा वाक्त्वा सर्वानशेषितः मनश्चेवेन्द्रिये ग्रामं विनयस्य संततः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निर्वाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। शने शने रूपरमेद अबुद्ध्या धृति गृहत्या आत्मसंसस्ता मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंत्यति। अर्थात धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थिति होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचल स्थिरं ततस्तो नियम्यो तदात्म नेव वसंगत। अर्थात मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण यहाँ वहीं भी विचरण करता है। मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने बस में लाए। प्रशांत मन संहोन्यं योगिनः सुखमुत्तमम् उपेति शांत जसं ब्रह्मभूतं कल्पमसम्। अर्थात जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है और परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपनी समस्त विगत
कर्मों की फल से निवृत्त हो जाता है। योनेव सदात्मनं योगेऽभिगत कल्पमस सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्ते सुखम श्रुति। अर्थात इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्पवश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। सर्वभूतात्मनात्मनं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। अर्थात वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्धि व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। सर्वभूतस्थितं यो मां भज्यते गत्वामास्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। अर्थात जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। आत्मोपन्नेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखे मायति वा दुखं स योगी परमो मतः। अर्थात हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी हैं जो अपनी तुलना में समस्त प्राणियों को उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अर्जुन वाच योऽयं योग त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वाद स्थिति स्थिराम्। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, अपनी जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलबद्धं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदेशकरम्। अर्थात हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, अस्थिर, उछल खल, हठीला तथा अत्यंत ही बलवान है, अतः मुझे उसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। श्री भगवान वच असंशयं महाबाहो
मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्ये च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपर्युक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्त द्वारा ऐसा संभव है। असैतात्मना योगो दुष्प्रापयति मे मति वश्यात्मना तुम यत्ता साक्यो वाप्तुमुपायत। अर्थात जिनका मन उच्छृंखल है उनके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कृष्ण यहाँ ध्रुव की बात करते हैं। ध्रुव तो बहुत ही बच्चा था जिस समय वो भगवान का ध्यान करने के लिए चला गया था और भगवान के ध्यान से एक ध्रुव लोक बन गया था। इस चीज़ को हम लोगों को देखना चाहिए। भगवान हम लोग छोटे छोटे लाभ के लिए बहुत सारा कृति को छोड़ देते हैं। हम मनुष्य बने हैं तो इसका कृति यहाँ पे योग के माध्यम से अपने मन को कंट्रोल करके सिर्फ परमात्मा तक ही नहीं जाते, बल्कि और भी बहुत सारे जितने भी कार्य हैं उस पर भी हम सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि मन ही एक ऐसा है कि हमें कार्य से सिद्धि से रोकता है कहीं न कहीं। क्योंकि मन को अगर हम लोग योग के माध्यम से कंट्रोल कर लेते हैं तो सिद्धि को प्राप्त करें। पहले संकल्प करें और फिर उसे सिद्धि की तरफ अग्रसर करें और प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी और अपने सिद्धि की तरफ जाते रहेंगे और सिद्धि प्राप्त करेंगे। नमस्कार।